दिलेश्वर कामेत के सामने में आपको चंद्रहास चौपाल को दे दिया यहाँ पर। अब क्या करें, सब तो मजाक वाली बात हो जाती है। हमसे कितना पूछिएगा, हर आदमी मजाक वाली बात है लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है, वोट तो आपको करना ही पड़ेगा उन्हीं को। हम एक बात कहते हैं कि यदि एक बात कहिए, एक ही आदमी को आप क्या कहते हैं, एक बार चावल दाल खिलाते हैं, फिर पूड़ी सब्जी खिलाते हैं, फिर रसगुल्ला खिलाते हैं, क्या मतलब है? यदि आप लोग झंडा रजत के आप लोग वोटर हैं, हाँ, किसी भी सूरत में उन्हीं को वोट करें। उन्हीं को देंगे वोट। सेंटर में मोदी जी एक तरफ है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, तो दोनों में से कौन आपको प्रधानमंत्री अच्छा लगता है? MIM है जो पार्टी है, जो अपने उम्मीदवार को 11 सीटों पर उतार रही है, तो क्या लगता है इससे राजद परिवार को या फिर इंडिया परिवार को कुछ नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही। यदि आपको लगता है नहीं, तो विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए पिछले बार का। अगर 4-5 को विधायक जीता, तो जब तक मुसलमान वोट नहीं किया तो वैसे जीत गया। इसके लिए फिर प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? दिल्ली का लोकप्रिय उत्सव दिन है, इलाके का लोकल है। वो भाई साहब जो अभी बोल रहा था ठीक ही बोल रहा था। आज दिल्ली कोई जात चला जाएगा तो एम्स बगल में है तो उसका डेरा पर ही जाकर इलाज कराइए। नज़दीक जाता है तो लिख कर देता है जो मेरे डेरा पर है ना, और वहाँ आदमी दिया है अपना इलाज कराता है। अभी हम सुपौल लोकसभा क्षेत्र के हरिनाहा गांव में हैं। यादव समाज के सभी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके बीच में बैठे हम हैं। आज हम इनकी मन को टटोलने के लिए पहुँचे हैं, जानने की हम प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार यादव समाज के लोग इस चुनाव को लेकर के क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। इसके अलावा हम पप्पू यादव को लेकर चर्चा करेंगे। AIMIM की जो मौजूदगी है इस चुनाव में, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सुपौल लोकसभा क्षेत्र से राजद ने उम्मीदवार को कंफर्म कर दिया है। यहाँ से चंद्रहास चौपाल जो वर्तमान समय में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, तो उनको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, चूँकि उनके लिए टिकट कंफर्म कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपसे जान लेंगे, आप बुजुर्ग हैं और एक्सपीरियंस आदमी हैं, इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? इस चुनाव में हम लोग राजद का कैंडिडेट हैं, राजद को वोट देंगे। अच्छा। अब कैंडिडेट जिसको भेजेंगे ऊपर से आला कमान, उसको तो देना है, देना ही पड़ेगा। देना ही। अच्छा, कुछ जानकारी मिली है कि नहीं कि आपके लोकसभा क्षेत्र से किनको टिकट मिली है, जानकारी है? चौपाल जी को सुनते हैं मिला है, हाँ, चंद्रहास चौपाल जी को। चंद्रहास चौपाल को। तो क्या कहेंगे, उम्मीदवार कैसे हैं, क्या आपके मन को रिझा उम्मीदवार के पाएंगे? बारे में तो कभी जानकारी नहीं मिला था, नया अचानक यह चेहरा दिया है। अच्छा, इस पर तो सब जनता को सोच विचार के काम करना होगा। इससे पहले तो रंजीता रंजन थी यहाँ से। रंजीता रंजन तो बहुत सुंदर कैंडिडेट थी हम लोगों के लिए। उस समय हम वार्ड सदस्य थे और ब्लॉक में इस सब को बैठा के मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच के पंच को वो बैठाए, सबको बोले कि वीडियो के बारे में जो कुछ बोलना है बोलिए। SDO, हाँ, SDO के बारे में तो जो कुछ बोलते थे उसके हाथ में वीडियो के बारे में बोलते थे, वीडियो को मैक देते थे कि आप सफाई कीजिए। और SDO के बारे में जो कोई आदमी बोलते थे, SDO के बारे में सफाई कीजिए, SDO को मैक देते थे। लेकिन हम सोचे थे कि यह समस्या साल में 2-3 क्लास यदि चल जाए तो पंचायत में कहीं त्रुटि नाम की चीज़ नहीं होगा, सरकारी काम सब कुछ सुंदर ढंग से होगा, मेरा यही कहना है। लेकिन अभी तो वर्तमान समय में वे राज्यसभा सदस्य हैं, तो कैसे लड़ेगी चुनाव? अब तो टिकट तो कंफर्म हो गया है। अब तो चंद्रहास चौपाल जी के बारे में जानकारी उतना नहीं है हमको। अब उसका व्यक्ति विशेष क्या है वो तो समय पर खाने के बाद नहीं होगा। हम तो राजद का कैंडिडेट है, उसको वोट देवे करेंगे। राजद के आप लोग वोटर हैं, हाँ, किसी भी सूरत में उन्हीं को वोट करेंगे। उन्हीं को देंगे वोट। सेंटर में मोदी जी एक तरफ है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, तो दोनों में से कौन आपको प्रधानमंत्री अच्छा लगता है? देखिए, राहुल गांधी किसान के बारे में बहुत सा लोन साफ करते हैं, बहुत सा किसान की समस्या के बारे में मूल्यांकन करते हैं। मोदी जी आज तक किसान के जो भी फसल है उसका मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली में भी शंभू बॉर्डर पर
लड़ाई चल रहा है। और हम लोग भी यहाँ वह चाहते कि हम लोग अनाज जो उपजाएंगे उसका मूल्य उचित मिले। कम से कम गांव में 70 या 80% आदमी निवास करते हैं, उसका भरपाई कैसे होगा? यदि ऊपर के प्रधानमंत्री यह बात को अभी तक नहीं सोचे हैं तो कितना दिक्कत की बात है। उसके राज्य में कहता है 140 करोड़ आबादी है मेरा, तो ऐसे आदमी का निर्वाह कैसे होगा? किसी को पैसा तो अधिक देते हैं, किसी को नमक पर रोटी खाने के लिए भी नहीं मिलता है। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या जरूरी है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेस्ट है, वो आप लोग ये सोचते हैं? हाँ, किसान के बारे में मनमोहन सिंह जब उस समय प्रधानमंत्री थे, सारे किसान के दुख दर्द को लेके वो चलते थे। ये तो कभी किसान के समस्या को नहीं लिए। हम लोग तो अभी किसान बन के हैं। आप बता दीजिए कि इस चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम लोग तो तेजस्वी का वोटर है, तेजस्वियों को वोट देंगे, राजद को। लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि प्रधानमंत्री का मुंह देख करके वोट करते हैं, बाकी विधानसभा में तेजस्वी के लिए वोट करते ही हैं। जी ऐसा नहीं है, हम लोग तेजस्वी का आदमी है, तेजस्वियों को वोट देंगे। यादव समाज के जितने भी लोग हैं, क्या इस बार इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे या फिर मोदी जी को वोट देंगे? इंडिया गठबंधन को वोट देंगे यादव समाज, है ना? जी। जरा से मुझे बता दीजिए कि जिस प्रकार से अभी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है उसको लेकर खींचातानी है। राजद से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ये सीट, मतलब पूर्णिया की सीट बीमा भारती को हम देंगे। वही कांग्रेस कहता है कि हम पप्पू यादव को देंगे। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो अब चुनाव लड़ने की बात है तो एक सिंबल पे लड़ा जाता है, लेकिन पप्पू यादव बिहार का नहीं, देश का वो शख्स है। यदि राष्ट्रीय नेता के स्तर पर यदि जनता के दिल से पूछा जाए तो हमको लगता है पहला पप्पू यादव का होगा। राजनीति तो अभी जात पात पे लेकर के लोग वोट करता है, ये करता है, मेरा ये जात है तो वो जात है। जात पात में तो बढ़ करके बिहार बर्बाद हो गया है, देश बर्बाद हो गया है। पप्पू यादव एक ऐसे शख्स हैं जो भी लोग गए हैं उनके यहाँ, चाहे हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए दिल्ली गया हो, चाहे घर पे गया हो, वो जाति पूछता ही नहीं है, क्षेत्र पूछता ही नहीं है, जिला पूछता ही नहीं है, राज पूछता ही नहीं है। वो एक समझता हुआ इंसान है, इंसान के लिए वह पैदा हुआ है। उनको जो भी ज़रूरत होता है उनको पूरा करता हो, चाहे वह बाढ़ में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। यदि जनता की आवाज़ को अगला नेता नहीं समझेंगे तो सीट जो है लूज कर जाएंगे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अगर नहीं समझेंगे बात को तो सीट लूज कर जाएंगे। जी निश्चित लूज कर जाएंगे। पप्पू यादव से लोग का जो है एक पारिवारिक रिश्ता है। कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, छिटफुट घटना होता है, कोई भी हो जाता है तो आखिर आ जाता है। क्या कहिए, हमारे क्षेत्र में कोई घटना हो जाता तो तेजस्वी यादव आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, नहीं ना आएंगे। हमारे जो क्षेत्र के लोकल नेता हैं, अरे आप लोग शीर्ष नेता हैं, लेकिन दिल से जिसको अलाउ करती है जनता, जो क्षेत्र में सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, सही सेवक को नहीं चुन के दीजिएगा तो क्या है, जनता बुड़बक है कि आप लोग जिसको मन होगा उसको दे करके दे दीजिएगा, बाहर से ला करके दे दीजिएगा। जो काम करने वाला नहीं है उसको दे दीजिएगा। ऐसा कैंडिडेट है, कभी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करता है। और पप्पू यादव ऐसा है कि उसको ना क्या कहते हैं, कैंडिडेट का नहीं है कि हम कौन पार्टी का नहीं है, वह एक इंसान को देख करके सेवा करता है। और वह ऐसा शख्स है, वह किसी की पार्टी के टिकट से मोहताज नहीं। कई बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ा है। पहली बार तो निर्दलीय जीते हैं, वहीं से निर्दलीय जीते हैं, पहली बार। हाँ, निर्दलीय जीते हैं, कई बार जीते हैं। वो अपना पहचान पहले बना चुके हैं। वो कोनो नया कैंडिडेट है उसके बारे में पूछते हैं। बीमा भारती को लेकर क्या कहेंगे? बीमा भारती को लेकर के हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। बीमा भारती अपने जगह पर है, वो विधानसभा की है, उसका दूसरा टिकट दीजिए। पप्पू यादव यदि बीमा, हर आदमी का अपना अपना एक छवि होता है। मान के चलिए यदि लालटेन जलता है
तो उस समय में बिजली बल्ब जला दीजिएगा तो उससे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब सूर्य का उदय हो जाता है तो उस समय में उसका क्या होगा। तो वही मीरा भारती कह रहे हैं कि लालटेन है या फिर बल्ब है, बाकी जो पप्पू यादव है सूर्य है। हाँ, यदि आप तुलना करते हैं तो सबका दायरा है। कोई दिन रात सेवा करते, पप्पू यादव को न सोने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना रहता है कि कहाँ सोएंगे नहीं सोएंगे, दिन रात गाड़ी में चलते रहते हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद भी, इसके अलावा ओवरवेट होने के बावजूद, दूसरा बात है कि पूर्णिया में वो सालों भर मेहनत की हैं, क्षेत्र में जा कर के घूमे हैं, हर घर में मिले हैं, अपना विश्वास जीत लिए हैं, दिल से जीत लिए हैं, कई बार पूर्णिया के सांसद भी रह चुके हैं। तो भैया अब कौन हिसाब से आप कहते हैं क्या वो वहाँ के नहीं रहेंगे। कोई भी विद्यार्थी बताइए मुझे कि जो पप्पू यादव हर दुख और सुख में हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहते हैं, उनको लोग वोट क्यों नहीं करते। चूँकि इस लोकसभा से पहले की अगर बात करें, जब इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं थे तो वोट करते ही नहीं थे लोग उनको। अगर रोने का टाइम आए तो पप्पू यादव आंसू पोंछ दे, दुख है तो पप्पू यादव उसको दुख से बाहर निकाल दे। अब वोट मांगने का टाइम है कोई वोट ही नहीं करे। इसी वजह से उसने बोला था ना कि मधेपुरा में हमसे कभी हम लोकसभा चुनाव या कोई चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। देखिए वो बात है कि एक कहावत है ना कि यदि पति है बेटा है तो किस के लगा करके क्रिया खाए, ऐसा हो जाता है ना, कहावत है गाँव घर का। वही बात है कि पप्पू यादव को लोग दिल से पसंद करता है, ठीक। लेकिन अभी का जो समय है पॉलिटिकल बात है। आप बोले कि बेटा और पति दोनों में से किनका क्रिया खाए, ये बोल रहे कि राजद जो है पति हो गया, पप्पू यादव का जॉब जो था वो बेटा हो गया था। तो यही बोलना चाहते हैं, यही है। लेकिन पप्पू यादव जो है, देखिए यादव है उसे मतलब नहीं है। पप्पू यादव जो है ना पूरे समाज के लोग, चाहे वह एक निम्न जाति से लेकर के ऊपर जो भी जाति हैं, फॉरवर्ड कास्ट ही क्यों नहीं हो, पप्पू यादव को सब दिल से लाइक करते हैं। और जो भी गए हैं तो वो कभी लौट के नहीं आए हैं। और दूसरा बात, कोई आदमी तो ये टाल के भी भेज देते हैं कि अच्छा देख लेंगे जाइए। लेकिन पप्पू यादव का तो हम कई बार देखे हैं कि हाँ समस्या है कि लाइए मोबाइल नंबर लाइए, लगाओ फोन, हाँ किसे लगाइए, उसी समय लेकर के सामने भी निदान करा देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो बात है। अब दूसरा बात है कि दिल्ली में कितने सांसद, 540 सीट है पूरे देश में, सभी सांसद न जाते हैं। यहाँ से जो जाते हैं तो पप्पू यादव क्षेत्र का बात नहीं करते हैं कि आप किस क्षेत्र के हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ से जीते हैं उन्हीं का। पप्पू यादव का मतलब यही समझिए कि जिस तरह एक संत के दरबार में जाकर के लोग भोजन करते हैं और एक अपने आप को खुले आसमान में विचरण करते हैं, उसी भाव से जाते हैं कि पप्पू यादव के डेरा पे जाएंगे तो ये जाएगा। और लंगर चलता है, रहने के खाने की सुविधा, लंगर चलते रहता है, सब चीज़ है। आखिर बाद बाकी इतना नेता है, सब चीज़ वो कहाँ कराता है। आखिर जनता को चाहिए क्या। सभी तो लोग अपने कमा के खाते हैं भैया, जब जरूरत पड़ता है तब न जाते हैं। उस समय में पप्पू यादव ऐसे शख्स व्यवस्था करते हैं तो इसलिए, और जनता को चाहिए क्या। इसलिए हम पार्टी के जो शीर्ष नेता सब हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जनता के लिए जो सेवक है, सेवा सेवक ही कर सकता है। इसलिए सेवक को सेवा करने के लिए मैदान में छोड़िए और बेवजह का उसको परेशान नहीं कीजिए। यदि परेशान कीजिएगा तो आपको नुकसान होगा। उसमें यादव रहने से क्या मतलब है, यादव से क्या मतलब है। जो कैंडिडेट अच्छा है उनको दीजिए। पप्पू यादव है, मेहनत कर लिया सब चीज़, अब कौन हिसाब से उनको कहते हैं अब यहाँ जाइए वहाँ जाइए। क्या है, फुटबॉल है, यहाँ से भेज दीजिएगा वहाँ, वहाँ से वहाँ भेज दीजिएगा। आप भेज दीजिए, आपके कहने से हो जाएगा। जो दिल में है लोगों को उसको आप कहाँ हटा दीजिएगा। यदि बहुत कीजिएगा आपसे लोग नफरत करेगा ना। अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं जो राजद का वोट है तो फिर तो विपक्ष को चला जाएगा। वो विपक्ष को कि पप्पू यादव जो जहाँ रहेगा ना वहीं देगा, ठीक। यदि बहुत खिंचातानी करेगा तो नरेंद्र मोदी का पार्टी जीतेगा, उसमें क्या बात है। हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार AIMIM ने भी अपने 11 उम्मीदवारों को उतारने का मन बना लिया है, जो असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में असर पड़ने वाला है या फिर क्या वो जीत पाएंगे। हम लोग तो सब दिन राजद के लोग हैं, तो राजद के साथ अभी भी हैं, रहेंगे। हम तो यही देखें आज तक राजद जो है ना सब गरीब को मुंह बोल दिया है। जो गरीब को फॉरवर्ड बैठने के लिए कुर्सी पर नहीं देता था,
हरवाहा जो हर जोतने के लिए जाता था तो बुढ़वा को कहता रे कल कहना आया था, हम वही जानते हैं। तो आज तक राजद एक शेर है जो कहने का मतलब अब लोग को अपना दुख खत्म हो गया तो लोग भाग जाता है, अलग हो जाता है। हम लोग तो राजद के कैंडिडेट हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है, राजद के साथ हैं, बहुत बढ़िया। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे, चूंकि एमवाय समीकरण के जो निजात है शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने किया था, मियाँ और यादव के सब मुसलमान जाएगा राजद। हाँ हाँ, एबीसी जो आप कहते हैं ना वो कोई नहीं जाएगा। बिहार में नरेंद्र मोदी का कहीं स्थान नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी नहीं है, वो अलग ही है। भेजेगा नहीं, वो वही सब ने ठहरा करता है। कुछ मुसलमान का कहना है कि हम एक आना 2 आना 14 आना नहीं रहेगा, सब राजद के पक्ष में भागेगा। 1-2 आना है। हाँ 1-2 आना भाग सकता है। हाँ तो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सीमांचल से 5 सीट लिया था, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा उस पर। पड़ेगा तो लोग तो सब बात समझता है कि उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मुसलमान भी कहता है यह गलत हो गया, देना भी गलत हो गया, तो इसलिए नहीं भागेगा। और जहाँ तक पप्पू जी का लोकप्रिय वो सब दिन है इलाके का, लोकल है। वो भाई साहब जो अभी बोल रहा था ठीक ही बोल रहा था। आज दिल्ली कोई जात चला जाएगा तो एम्स बगल में है तो उसका डेरा पर ही जाकर इलाज कराइए। नज़दीक जाता है तो लिख कर देता है जब मेरे डेरा पर आना, और वहाँ आदमी दिया है अपना इलाज कराता है। तो वहाँ का राजनीतिक वो लोग जाने हैं जो ऊपर के, लेकिन हम लोग राजद। करिए अमरीश जी, आप राजनीति के जानकार भी हैं, समझदार भी हैं। हम सवाल आपसे फिर से इनका सवाल आपसे करेंगे। जो AIMIM है, जो पार्टी है जो अपने उम्मीदवार को 11 सीटों पर उतार रही है, तो क्या लगता है इससे राजद परिवार को या फिर इंडिया परिवार को कुछ नुकसान होगा? नुकसान तो होगा है। यदि आपको लगता है नहीं तो विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए पिछले बार का। अगर 4-5 को विधायक जीता तो जब तक मुसलमान वोट नहीं किया तो उसे जीत गया। इसके लिए फिर प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? नुकसान तो होगा ही। क्योंकि अख्तरुल ईमान ने मन बना लिया कि हम किशनगंज से जीतेंगे, खड़ा होंगे। वहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको कांग्रेस को टिकट मिलने जा रही है, बीजेपी वाले सामने में है। अब मुसलमान की आबादी लगभग 70% के आसपास वहाँ पर तो वोटर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी नुकसान ना हो जाए। हाँ, नुकसान तो होगा ही। तो इसे लेकर के क्या लगता है कि जो आला कमान है उन लोगों को सोचना नहीं चाहिए था? हम कहते हैं आला कमान को ही तो सोचना चाहिए। हम लोग सोच के क्या करेंगे? हम लोगों के सोचने से क्या होने वाला है? बात है कि आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग क्षेत्र में आते हैं, तो एक तो देश में चौथा स्तंभ मीडिया को रखा गया है। आप लोग कोई साधारण आदमी नहीं हैं। सरकार के सारे योजना को जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने के ही एक माध्यम आप जिसको मीडिया कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग सर्वे करते हैं, खुद जानकार हैं, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भैया हम लोग को जाति पाति से कोई मतलब नहीं। जो अच्छा सेवक है, सेवा करने वाला है, क्षेत्र का विकास करने वाला है, ऐसा कैंडिडेट को दीजिए जो हर समय उसके घड़ी में ऐसा नहीं दिन रात नहीं हो, जिस समय में पुकार हुआ उस समय में चल दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जी मानने को तैयार ही नहीं मीडिया के सर्वे को। हर मीडिया संस्थान कह रही है कि पूर्णिया से जो लोगों की पहली पसंद है वो पप्पू यादव जी हैं। वो लोग सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। यदि मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप तेजस्वी यादव से पूछिए ना। पिछले बार जब लोकसभा जीते, चुनाव लड़े, तो 2019 में लड़े तो क्या गो MP है आपको? जब यदि आप बहुत दावा करते हैं। दिलेश्वर कामेत के सामने में आपको चंद्रहास चौपाल को दे दिया यहाँ पर। और क्या करें, सब तो मजाक वाली बात हो जाती है। हमसे कितना पूछिएगा, हर आदमी मजाक वाली बात है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है, वोट तो आपको करना ही पड़ेगा। हम एक बात कहते हैं कि यदि एक बात कहिए, एक ही आदमी को आप क्या कहते हैं, एक बार चावल दाल खिलाते हैं, फिर पूड़ी सब्जी खिलाते हैं, फिर रसगुल्ला खिलाते हैं, क्या मतलब है? यदि आप लोग झंडा उठाइए ना, क्या दिक्कत है? हम लोगों का यही बात है भैया कि आप जब वो विधानसभा के सदस्य थे, अभी वर्तमान विधायक है, तो फिर उसको MP का लड़ाने की क्या बात है? आपके तो और कार्यकर्ता हैं और एक पर एक लोग हैं, उनको भी सेवा करने का मौका दीजिए। हर फूल में अलग अलग खुशबू होता है, सबका सेंट लीजिए ना। जब वो विधानसभा के हैं तो फिर लोकसभा में भेजने की क्या आवश्यकता है?
यदि है तो फिर ऐसा दमदार उम्मीदवार दीजिएगा ना जो जीत के जाएगा। बातें इस प्रकार से चलती रहेगी। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और मेरे इस शो को पब्लिक रिएक्शन को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।